हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन सीरीज। इस पे जो है आज अपन टॉपिक जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस पर जो मतलब नीट में इसमें 4 to 5 वेटेज है इसका। 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है इस पर। तो चलिए शुरू करें। इसमें जो पहला एक एक क्वेश्चन बनता है जो इम्यूनिटी पे बनता है। तो व्हाट इज इम्यूनिटी, पहले इसको देखते हैं इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी, ओके। इम्यूनिटी द ओवरऑल एबिलिटी or our ability to fight to the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती हैं। पहला जो होता है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये बर्थ से रहती है, इसको की जाती है एक्वायर आफ्टर बर्थ। इन्नेट इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक होती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो होती है फुल्ली नॉन स्पेसिफिक होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक होती है, इंटरनल होती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक, एक्सटर्नल होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक ही आता है। एक्सटर्नल होती है, फुल्ली स्पेसिफिक। हो गई थी ये जो इंटरनल, यहाँ पर इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल यहाँ पर करना है। और यहाँ पर जो इंटरनल लिखा हुआ है हाँ, इसको इंटरनल कर देना है और इसको भी इंटरनल कर देना है। और इस पर एक चीज ये लिखना है कि हर टाइप्स की वैक्सीन जो होती है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे आती है, ओके। और चलिए बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, जो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, एक्सटर्नल होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के बैरियर आते हैं। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, स्किन हो गया एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन। एंड फिजियोलॉजिकल में म्यूकस हो गया, सलाइवा, टीयर्स एंड एचसीएल।
HCl क्या करता है, किल मोस्ट ऑफ द पैथोजन। ठीक, म्यूकस सलाइवा टीयर। ये अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को देखते हैं। इस पे जैसे कि 4 टाइप्स के बैरियर होते हैं, जैसे सेलुलर बैरियर हो गया, इंफ्रामेटरी बैरियर हो गया, फीवर हो गया, साइटोकाइन बैरियर हो सके। तो देखते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है और इंटरनल होता है। इसमें 4 टाइप्स के बैरियर आते हैं। पहला सेलुलर बैरियर, दूसरा साइटोकाइनिक बैरियर, इंफ्रामेटरी बैरियर, एंड एक लास्ट ट्रेंड फीवर होता है। ओके, तो चलिए सेलुलर बैरियर को देखते हैं क्या होता है। सेलुलर बैरियर में क्या होता है, 2 टाइप्स की सेल आती हैं। एक सेलुलर बैरियर में क्या होता है, 2 टाइप्स की सेल आती है, फाइगोसाइटिक सेल और एक नॉन फाइगोसाइटिक सेल। जो फाइगोसाइटिक सेल होती है वो नेचुरल किलर सेल होती है, इनको एनके सेल भी कहते हैं, जो कैंसर सेल को ढूंढ ढूंढ के मारती। तो इस पे क्या होता है, सेलुलर बैरियर में एक फाइगोसाइटिक सेल और एक नॉन फाइगोसाइटिक सेल। तो जो फाइगोसाइटिक सेल होती हैं ये नेचुरल किलर सेल होती हैं, NATURAL, नेचुरल किलर सेल्स, जो जिन्हें एनके सेल भी बोलते हैं, और ये कैंसर सेल्स को किल करती हैं, किल कैंसर सेल्स। ओके, और जो नॉन फाइगोसाइटिक सेल होती हैं ये ब्लड में भी होती हैं और टिश्यू में होती है। लेकिन जो ब्लड में होती हैं वो जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, म्यूकस न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, और जो टिश्यू में होती है उन्हें टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स भी बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, जैसे कि कुफर सेल्स हो गया, और एक तो होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल हो गया। नॉन फाइगोसाइटिक सेल में इन ब्लड और इन टिश्यू, इन ब्लड में जो होती हैं वो न्यूट्रोफिल जैसे हो गया, जो क्या होती है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड कंडीशन में पाई जाती है, PMNC जिसे शॉर्ट बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और एक मोनोसाइट्स हो गया। और इन टिश्यू में क्या होता है, ये टिश्यू स्पेसिफिक नॉन फाइगोसाइटोटिक सेल होती हैं, टिश्यू स्पेसिफिक नॉन फाइगोसाइटिक सेल, नॉन टिश्यू स्पेसिफिक नॉन फाइगोसाइटिक सेल, जैसे कि ऑस्टियोक्लास्ट एंड कुपर सेल। चलिए अब बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर के बारे में। सेकेंड जो है अपना साइटोकाइन बैरियर। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, जब भी किसी सेल में वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करती है। अब ये इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन रिलीज इम्यून सेल रिस्पॉन्स में, इस चीज को लिखे देता हूं, इंटरफेरॉन इज अ इम्यून, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, सेल रिस्पॉन्स। इस पे क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल है, ये उसका डीएनए है, इस पर कोई वायरस इन्फेक्ट करता है, तो ये क्या करेगी, रिलीज करेगी इंटरफेरॉन। इसे शॉर्ट में INF भी बोलते हैं। इंटरफेरॉन क्या होता है, स्मॉल प्रोटीन होता है,
which never kill cell, never kill viral cell, only inhibit translation of viral protein. Viral protein are species specific but not virus specific. Viral protein are species specific but not virus specific. तो इससे क्या होता है, ये जो सेल्स होती है वो वायरस से इंडिपेंडेंट हो जाती है। जैसे कि ये सेल हो गई कोई, तो वायरस से इंडिपेंडेंट हो जाता है बिकॉज जब इंटरफेरॉन रिलीज हुआ तो उसने क्या कर दिया, इनहिबिट ट्रांसलेटिंग वायरल प्रोटीन। ओके, तो ये एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जब किसी सेल में इन्फेक्शन होता है, वायरस से इन्फेक्शन होता है, तो वो जो है इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी सेल में जो है वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। व्हेन द वायरस इन्फेक्शन आर अकर इन एनी सेल व्हिच रिलीज इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन एंड गामा इंटरफेरॉन। इस चीज को भी मैं लिख देता हूं, अल्फा INF, बीटा INF एंड गामा INF। और इस चीज को भी लिख दो, व्हेन वायरस आर इन्फेक्टेड एनी सेल्स व्हिच रिलीज इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन को मैं बता ही चुका हूं, स्मॉल प्रोटीन होता है जो वायरस सेल को कभी नहीं किल करता है। वो क्या करता है, वो ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन को जो है इनहिबिट करता है। वायरल प्रोटीन क्या होता है, वायरल प्रोटीन आर द स्पीसीज स्पेसिफिक बट नॉट द वायरस स्पेसिफिक। जिससे क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वायरस से बच जाती है। और ये कौन सी सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो है इन्फ्लामेटरी बाउल और फीवर को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके।